पिछले सेशन तक हमने 7 तत्व संबंधी मामूली पहचान करी थी। जिनेंद्र भगवान के बताए हुए ये तत्व जानकर उनका यथा योग्य श्रद्धान करके उसके पश्चात स्व तत्व की पहचान और अनुभूति हुए बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा और उसके बिना सच्चे सुख की शुरुआत ही नहीं होगी। इस बात का भावासन हमें हृदय से होना चाहिए। सच्चे देव शास्त्र गुरु को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी यह सत्य उपदेश प्राप्त नहीं हो सकता है। कुदेव को गुरु को शास्त्रों द्वारा जीव मिथ्या उपदेश ग्रहण करता है और ग्रहित मिथ्यात्वी बनता है। इन कुदेवादी को और मिथ्या उपदेश को छोड़कर जब इस जीव को सत्य उपदेश प्राप्त होता है तभी इस जीव का अतत्व श्रद्धान माने मिथ्यात्व मोह नष्ट हो सकता है। 7 तत्व संबंधी विपरीत मान्यता ही वास्तव में मिथ्यात्व है, मोह है। 7 तत्वों की भूल यानी 7 तत्व संबंधी जीव की भूल दोनों एक ही बात हैं, क्योंकि तत्व तो जैसे हैं वैसे ही कायम रहते हैं, लेकिन इस जीव ने उनके संबंध की मान्यता में अनादिकाल से भूल कर रखी है। 7 तत्व की यह तो वस्तु स्थिति है और इस वस्तु स्थिति को छोड़कर अन्य सभी मान्यताएं कल्पना जन्य हैं, भ्रांति हैं। अज्ञानी की मान्यता के अनुसार विश्व में द्रव्यों का परिणमन नहीं होता, यानी जो अज्ञानी चाहता है उसके अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार इस द्रव्य का परिणमन नहीं होता और इसलिए इस कारण वह दुखी होता है। भाई जो हम चाहें और वो ना हो तो दुखी होना स्वाभाविक ही है, लेकिन यदि हम वस्तु स्थिति को समझें, है ना, तो हमें ये दुख भासित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो द्रव्य जैसा परिणमन होना है वैसा ही परिणमित होता है। और इस दुख को मिटाने के लिए ये कल्पना जन्य भ्रांतियां दूर करना यही एकमात्र उपाय है। समझ में आया? इन 7 तत्व संबंधी विपरीत मान्यता का अर्थ होता है, क्या होता है कि तत्व जैसे हैं वैसे ना मानकर उनका अन्यथा ग्रहण करना, यानी उनकी मान्यता में अन्यथा प्रकार से उनकी मान्यता को अन्यथा प्रकार से ग्रहण करना, अपनी मान्यता में ग्रहण करना। प्रत्येक जीव अनादि से ही ऐसी मिथ्या मान्यता करता आया है, इसलिए 7 तत्वों से वह भले ही परिचित ना हो, माने उसके नाम ना मालूम हो, उनकी परिभाषा नहीं मालूम हो, लेकिन फिर भी तत्व संबंधी विपरीत मान्यताओं से तो यह जीव अनादिकाल से चिर परिचित ही है। चाहे निगोद का ही जीव क्यों ना हो, वह भी इन 7 तत्व संबंधी भूल करता ही आया है। और शायद इसलिए पंडित दौलत राम जी ने छैडाला जी में और पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सबसे पहले इन विपरीत मान्यताओं का खंडन किया है या इनका खंडन करने का वर्णन किया है, और उसके बाद इन तत्वों का सच्चा स्वरूप बताया गया है। देखो, कोई रोगी हो, जन्म से ही रोगी हो, ठीक है ना, तो उसके जो रोग के लक्षण हैं उसके नित्य परिचय में है। मतलब अगर किसी को कोई भी रोग है, पैदाइशी रोग है, तो उसको मालूम है कि ये रोग मुझे है और उसके लक्षण भी उसको मालूम है, ठीक है ना, और उसके उस लक्षण को बताकर उसके बाद निरोगी अवस्था का वर्णन करा जाए और निरोगी होने का उपाय बताया जाए तो उसको विश्वास होता है कि हाँ, ये रोग ठीक हो सकता है, भले ही जन्मों का रोग ही क्यों ना हो, जन्म से ही जन्मजात रोग ही क्यों ना हो, लेकिन यदि उस रोगी को ये विश्वास दिलाया जाए कि भाई ये रोग ठीक हो सकता है,
तो वह उस रोग से ठीक होने का उपाय भी करता है। अब ये जो जीव अजीव संबंधी जो भूल है, विपरीत मान्यता है, इसके 3 मुख्य कारण हैं या 3 सिम्टम्स हैं जो हम कह सकते हैं। क्या? पहला कि वो दोनों को यानी जीव और अजीव को एक में करके स्वीकार करता है, मानी एक मानता है। जीव को अजीव मानता है और अजीव को जीव मानता है। तो ये 3 प्रकार से मिथ्या मान्यताएं हैं जीव और अजीव तत्व के संबंध में, है ना। यानी या तो आत्मा और शरीर दोनों को एक मानेगा, या शरीर को आत्मा मानेगा यानी शरीर ही मैं हूं, या फिर मैं को शरीर मानेगा यानी कि आत्मा को ही शरीर स्वीकार करेगा। इन दोनों का भिन्न स्वरूप उसके ज्ञान में नहीं आता। समझ में आया? एक एग्जाम्पल दिया था पिछली क्लास में कि जैसे किसी बच्चे को आप बाजार से नींबू लेने को भेजो और वो ककड़ी ले आए, तो इसका मतलब ये कि उसको ना सिर्फ नींबू के बारे में विपरीत मान्यता है बल्कि ककड़ी के बारे में भी विपरीत मान्यता है। यानी वो ना तो नींबू को जानता है और ना ही वो ककड़ी को जानता है। इसलिए जिस जीव को, जिस व्यक्ति को, जिस पुरुष को अजीव संबंधी भूल है यानी अजीव का स्वरूप नहीं मालूम है, उसको कायदे में जीव का स्वरूप भी नहीं मालूम, और जिसको जीव का स्वरूप नहीं मालूम उसको कायदे में अजीव का भी स्वरूप नहीं मालूम है। समझ में आया? जीव तत्व का वर्णन छैडाला जी में क्या कहा है कि चेतन को है उपयोग रूप, यानी जीव का लक्षण क्या है? ज्ञान दर्शन है। क्या है? ज्ञान दर्शन है, क्योंकि उपयोग 2 प्रकार का, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। अब उपयोग क्या होता है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालते हैं। तो उपयोग का अर्थ होता है ज्ञान दर्शन का व्यापार, यानी ज्ञान दर्शन की क्रिया, उसको उपयोग कहते हैं। यानी जब ज्ञान किसी एक विषय को जानता है तो उस जानन का क्रिया को उपयोग कहा जाता है ना। उस जानन क्रिया को उपयोग कहा जाता है। कहते हैं ना कि तुम्हारा उपयोग कहां पर है। अब इस समय हम पढ़ रहे हैं तो हमारा उपयोग पढ़ने में है, तो हमारा उपयोग पढ़ने में है माने इन शब्दों को पढ़ने में और उन शब्दों को के अर्थों को समझने में, तो हमारा उपयोग वहां लगा हुआ है, ठीक है ना। और जब यही उपयोग यानी जब ज्ञान अपने आप को जानने में लगता है तो कहते हैं कि मेरा उपयोग मेरे में है। अब प्रत्येक जीव का लक्षण उपयोग है, प्रत्येक जीव का, यानी जीव को अजीव से भिन्न पहचानना हो तो उपयोग के द्वारा पहचाना जा सकता है, जाता है, क्योंकि उपयोग मात्र जीव का लक्षण है जिसको हम चेतन भी कहते हैं। समझ में आया ना। अब यहां पे उपयोग की, किसकी उपयोग की बात है? कि मेरे उपयोग की बात है, तुम्हारे उपयोग की बात है, निगोदिया जीव के उपयोग की बात है, सिद्ध भगवान के उपयोग की बात है। समझ में आया ना। यानी सब जीवों का उपयोग रूप है, लेकिन इस जीव ने ज्ञान दर्शन को अपना रूप ना जानकर, ज्ञान दर्शन को अपना रूप ना मानकर इस प्राप्त शरीर को ही अपना माना है। हम क्या करते हैं? सबसे पहले उठते ही सबसे पहले शीशे में निहारते हैं। हालांकि आजकल तो मोबाइल का ट्रेंड है, सबसे पहले क्या करेंगे? मोबाइल का लॉक खोलते ही, आंख खुले ना खुले, मोबाइल का लॉक खोलेंगे और सबसे पहले मोबाइल में चेक करेंगे, है ना, कि कोई मैसेज तो नहीं आया है, भले ही से नहीं आया हो। समझ में आ गया ना। यानी कि हमने पर द्रव्य को अपने से ऊपर रखा है। क्या रखा है? पर द्रव्य को अपने से ऊपर रखा है। और फिर हम अपनी शक्ल देखेंगे शीशे में जाकर, शीशे के सामने खड़े होकर, है ना। तो वो जो शक्ल दिखाई दे रही है उसको मैं अपना मान रहा हूं, यानी वो जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उसको क्या समझ रहा हूं कि हाँ ये ही तो मोहित है। और उस फोटो को देखकर, उस इमेज को देखकर बड़े खुश होते हैं, गर्व करते हैं,
शरीर रोगी है तो खुद को रोगी मानते हैं, शरीर निरोगी है तो खुद को निरोगी मानते हैं। शरीर पैदा होता है तो मैं पैदा हुआ, और शरीर मरता है तो मैं मरा, ऐसा मानते हैं। समझ में आया? थोड़ा सा ठंडे विचार से, ठंडे दिमाग से अगर हम विचार करें तो हम पाएंगे कि हमारी सबकी मान्यता ऐसी ही है। समझ में आया? और बात केवल जन्म मरण की नहीं है, लेकिन जन्म से लेके मरण तक के बीच का जो काल है उसमें हम अनंतों बार जन्म मरण करते हैं। अब आप कहोगे कैसे कि एक ही बार तो जन्म हुआ, उस भव में एक ही बार तो जन्म हुआ, कि वो तो बहुत सूक्ष्म स्थूल लेवल पर बात है। प्रति समय हमारा जन्म मरण, प्रति समय भाव मरण और भाव जन्म होता है। प्रति समय हम जो है भाव मरण करते हैं। समझ में आया? केवल जन्म और मरण की बात नहीं है, बल्कि इन दो अवस्थाओं के बीच की सभी अवस्थाओं में हम जन्म और मरण करते हैं, और इन सभी अवस्थाओं को हम अपनी अवस्थाएं मानते आए हैं, है ना। जैसे ये शरीर गोरा तो मैं गोरा, शरीर काला तो मैं काला, शरीर कुरूप तो मैं कुरूप, शरीर रूपवान तो मैं रूपवान, ऐसे मानते आए हैं। और केवल शरीर से एकत्व करके यह जीव यानी मैं रुकता नहीं हूं, बल्कि इन शरीर से जुड़े हुए तमाम घर, मकान, दुकान, परिवार, इन सब से मैं अपने आप को जोड़े रखता हूं। यानी ये सारे के सारे अजीव तत्व हैं, और इनके होने या ना होने से मैं सुखी दुखी अपने आप को मानता रहता हूं। डेली लाइफ में ऐसी कल्पना के कारण लोग दुखी होते हुए दिखाई देते हैं। किसी की शादी नहीं होती तो दुखी है, किसी की शादी हो गई है तो शादी के बाद दुखी है कि हाय मैंने शादी क्यों करी, है ना। किसी के बच्चे नहीं हो रहे तो दुखी है, और कोई बच्चों से दुखी है। समझ में आ रहा है ना? शरीर ही मैं हूं, ऐसी मूल में ही भूल होने पर उस पर आधारित सभी मान्यताएं गलत ही होंगी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अनादि काल से यह जीव अनेक गतियों में घूम रहा है। एक मैं स्वयं यानी आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड, ये शरीर, इसका संयोग वियोग होना ही अन्य अन्य नवीन गतियों में भ्रमण करना है। मिथ्यात्व के कारण जीव किस किस प्रकार की मान्यताएं करता है उसको हम देखेंगे, है ना। सबसे पहले तो आत्मबुद्धि। देखो 4 प्रकार की बुद्धियां हमेशा से याद रखना। कौन कौन सी? एकत्व बुद्धि, जिसको हम अहम बुद्धि भी कहते हैं। दूसरी है ममत्व बुद्धि, जिसको हम स्वामित्व बुद्धि भी कहते हैं। तीसरी है कर्तृत्व बुद्धि, और चौथी है भोक्तृत्व बुद्धि। तो ये जो सबसे पहले वाली एकत्व बुद्धि है, यानी एक पने, अहम पने वाली बुद्धि है कि ये ही मैं हूं। क्या? ये ही मैं हूं। आत्मा का स्वभाव ज्ञान आदि है और विभाव क्रोध आदि हैं। स्वभाव क्या है? ज्ञान आदि का मतलब ज्ञान आदि गुण जो आत्मा के गुण हैं, और विभाव यानी कि क्रोध आदि गुण। विभाव क्यों बोला? क्योंकि स्वभाव कभी भी नष्ट नहीं होता, और विभाव जो होता है वो नष्ट होने वाला होता है। तो ये क्रोध हमारा नष्ट होने वाला है, और इसी को अपना मानकर हम दुखी होते हैं, इसलिए ये मेरा विभाव है, स्वभाव नहीं है। और पुद्गल के स्पर्श आदि, इन सब को मिलकर, इन सब को मिलाकर ये मैं हूं, ये मैं हूं, ऐसा स्वरूप मानता है। यानी शरीर मैं हूं और ज्ञान और क्रोध करने वाला। देखो दोनों चीजें, ज्ञान करने वाला भी मान रहा है कि हाँ मैं जानने वाला हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन साथ में ये भी मान रहा है कि ये क्रोध करने वाला भी मैं ही हूं। ये क्रोध करने वाला भी मैं ही हूं, माने ये क्रोध मेरे में उत्पन्न होता है, मेरा स्वभाव है। ऐसी एकत्व बुद्धि करना ये मिथ्या मान्यता है। फिर दूसरी बुद्धि क्या है? ममत्व बुद्धि, जिसको हम स्वामित्व बुद्धि भी कहते हैं। यानी कि आत्मा की और पुद्गल की अवस्थाएं मिलकर ये सब मेरी अवस्थाएं हैं,
ऐसा यह मान्यता है, यानी ज्ञान की और क्रोध आदि की हीन अधिक दशा और पुद्गल के वर्ण गुण की अवस्था, स्पर्श गुण की अवस्था, अन्य गुणों की अवस्था आदि सब को अपनी स्वयं की अवस्था मानता है। यानी अपनी अवस्था को तो अपनी मानता ही है, लेकिन इस शरीर में जितने भी पर्याय बदल रही है उसको भी वो अपनी ही पर्याय मानता है कि ये मेरा है। समझ में आया ना। फिर तीसरी बुद्धि कौन सी है? कर्तृत्व बुद्धि, यानी जीव और शरीर इन दोनों का क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक है ना। उस कारण क्या होता है कि कभी कभी जीव इच्छा करता है और तब शरीर की क्रिया शरीर के कारण शरीर में होती है, लेकिन जीव ऐसा मानता है कि मैंने इच्छा करी, मैंने ये उंगली मोड़ी तो ये मेरे कारण से ये उंगली मुड़ी है, यानी मैं इस उंगली को मोड़ने का कर्ता मैं हूं, इस पलक को झपकाने का कर्ता मैं हूं। मैंने इच्छा करी कि पलक झपके और पलक झपकी। मैंने इच्छा करी कि मैं चलूं और शरीर की क्रिया उस समय चलने योग्य हुई और मैंने ये मान लिया कि मैं चलता हूं। मेरे बच्चे का बहुत अच्छा पढ़ाई में चल रहा है और मैं ये मान के रहता हूं कि मैंने बच्चे को पढ़ाया है। अरे वो उसकी खुद की योग्यता है, उसका खुद का उदय है कि वो बच्चा पढ़ाई में अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है। तू कौन है करने वाला? प्रत्येक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कर्ता भोक्तापना है ही नहीं। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, लेकिन हम क्या मानते हैं कि हम दूसरे के कर्ता हैं, इन पर द्रव्यों के प्रभावों के कर्ता हैं। मैं बोलता हूं, मैं सोचता हूं, मैं समझाता हूं, मैं समझता हूं, ऐसी ये बात ये जीव करता रहता है और ये कर्ता बुद्धि है। मैं इनका भोगता हूं, यानी शरीर में जो ये ठंडा, उष्ण, भूख, प्यास, रोग आदि अवस्थाएं होती हैं, मिथ्यात्व के कारण यह जीव स्वयं ही उसमें सुख दुख मानता है। इन सब अवस्थाओं को अपनी अवस्था मानकर मुझे बुखार आया इसलिए मैं दुखी हूँ ऐसा मानता है, ऐसी भोक्ता बुद्धि करता है, ये भी मिथ्यात्व है। तो इस तरह यह जीव जो पर्याय, चाहे मनुष्य पर्याय हो, देव पर्याय हो, नारकी हो, त्रियंच हो, ये धारण करता है और उस पर्याय में अहम बुद्धि करता है। इसका कारण क्या है आखिर में? इसका कारण ये है कि इस आत्मा को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है। क्या है? इंद्रिय ज्ञान, और उससे स्वयं अमूर्तिक है, तो वह तो भाषित होता नहीं है। लेकिन जो ये शरीर मूर्तिक है, जो रूपी है, वही उसको भाषित होता है, वही उसको ज्ञान में आता है। और आत्मा किसी को आप रूप जानकर अहम बुद्धि धारण करे ही करे, सो जब स्वयं पृथक भाषित नहीं हुआ तब उसके समुदाय रूप पर्याय में, यानी इस शरीर में ही अहम बुद्धि धारण करता है। समझ में आया? अहम बुद्धि धारण करता है तथा अपने को और शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है, इसलिए भिन्नता भाषित नहीं होती। और जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है वह मिथ्या दर्शन के जोर से हो नहीं सकता, इसलिए पर्याय में ही अहम बुद्धि पाई जाती है। इस प्रकार जीव अजीव तत्व संबंधी विपरीत मान्यता का स्वरूप देखने के बाद अब आश्रव तत्व संबंधी विपरीत मान्यता यानी अयथार्थ श्रद्धान का स्वरूप समझने का प्रयास करेंगे। समझ में आया? हमने पिछली क्लास में देखा था कि आश्रव का क्या स्वरूप है, क्या अर्थ है। मोह, राग, द्वेष यानी मिथ्यात्व और कषाय, ये सब क्या हैं? ये आश्रव भाव हैं, विभाव भाव हैं, स्वभाव के विरुद्ध भाव हैं। जैसे पानी का स्वभाव शीतलता है
और उष्णता यह पानी का विभाव है। जब अग्नि के साथ संयोगी अवस्था होती है तो उस अवस्था को उष्ण अवस्था कहते हैं, पानी की उष्ण अवस्था कहते हैं, लेकिन वो उष्णता पानी का स्वभाव नहीं है, विभाव है। और ये विभाव पर निमित्त से होता है ना, ये विभाव पर निमित्त से होता है और बिना निमित्त के जो होता है वो स्वभाव कहलाता है। ज्ञान, आनंद, सुख, वीर्य, प्रभुता, विभुता ये सब आत्मा का स्वभाव है, जबकि मोह, राग, द्वेष आत्मा का विभाव है। ऐसा होने पर भी मिथ्या दृष्टि जीव इन विभावों को अपना स्वभाव मानता है। आश्रव दुख रूप हैं, मिथ्या दृष्टि जीव उन्हें सुख रूप मानता है। राग चाहे शुभ हो या अशुभ, वर्तमान में आकुलता उत्पन्न करते हैं तथा उनसे बंध होता है, इस कारण भविष्य में भी दुख ही देते हैं। समझ में आया? देखो, दुख का कारण क्या कि मोह, राग, द्वेष। लेकिन ये जो अज्ञानी है ना, ये संयोगों को, पर पदार्थों को दुख का कारण मानता है और यह राग द्वेष की जो श्रृंखला है, यह राग द्वेष की जो चेन है, उसे जारी ही रखता है, उसे चालू ही रखता है। समझ में आया? अब देखो, थोड़ा सा समराइज करते हैं क्या कि राग द्वेष मोह यानी ये आश्रव भाव, ये विभाव भाव हैं और जीव इनको अपना स्वभाव मानता है। ये विपरीत मान्यता है, आश्रव संबंधी विपरीत मान्यता है। राग आदि और आत्मा भिन्न भिन्न है, लेकिन राग द्वेष और ज्ञान इनमें क्या मानता है? एकत्व मानता है। ये राग आदि यानी ये आश्रव भाव दुख रूप हैं, बंध का कारण हैं और भविष्य काल में भी दुख के ही कारण हैं, लेकिन उन्हें ये जीव सुख रूप मानता है। संयोग से मुझे दुख होता है, प्रतिकूलता मुझे क्रोध उत्पन्न कराती है, ऐसा मानता है। लेकिन दुख का कारण तो आश्रव है, इस बात से वो बेखबर है। जाहिर सी बात है कि राग द्वेष अपने लगते हैं तो उन्हें बुरा कैसे कह दे। मिथ्या दृष्टि शुभ राग को सुखकर मानता है, भला मानता है, उससे स्वर्ग आदि देवगति रूप सुख मिलेगा, इसलिए शुभ राग उसे अच्छे लगते हैं। लेकिन बंध का कारण मानकर वो दुखी होता है, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं है कि ये बंध का कारण है। बंध का कारण सुख कर कैसे हो सकता है भला? और इस विपरीत मान्यता का वर्णन 6 डाला जी में क्या कहा कि रागादि प्रकट ये दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। समझ में आया? यानी ये राग आदि जो हैं ये प्रकट रूप से दुख को देने वाले हैं और इनको ही वो सुख का कारण मानता है। अब बात करते हैं आश्रव तत्व संबंधी के बाद बंध तत्व संबंधी विपरीत मान्यता के संबंध में। शुभ अशुभ बंध के फल मंझार, रति अरति करें निज पद विसार। 6 डाला जी में है ये। जीव को जो अनुकूल संयोग मिलते हैं वो पुण्य कर्म के उदय से, और प्रतिकूल संयोग जो मिलते हैं वो पाप कर्म के उदय से मिलते हैं। जो जीव कर्म के उदय में सुख मानता है वह पुण्य बंध को अच्छा मानता है। जिसे पुण्य के फल की रुचि है उसे पुण्य का बंध भी अच्छा लगता है, और जिसे बंधन में सुख लगता है उसकी मान्यता विपरीत है। यह बताने की आवश्यकता ही नहीं है। माने कि जो सोने की बेड़ी को तो अच्छा मानता हो और लोहे की बेड़ी को बुरा मानता हो, जबकि कायदे में तो सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी दोनों ही बंधन रूप ही हैं। किसी को तिहाड़ जेल की सजा मिली है और किसी को हाउस अरेस्ट किया गया है अपने ही घर में। कहने को वो अपना ही घर है, लेकिन उसके पास बंदिशें क्या हैं कि वो किसी से भी संपर्क नहीं कर सकता, अपने ही बेड पे सोएगा, टीवी देखेगा, लेकिन फ़ोन का इस्तेमाल करने की मनाही है।
बाहरी लोगों से संपर्क करने की मनाही है। कुछ भी चीज़ उसे चाहिए वो वहाँ पर जो उसके सेवादार हैं, उसकी सिक्योरिटी में हैं, उनसे बोलेगा, लेकिन बाहर जाने की बिल्कुल मनाही है। तो आप पाओगे कि भैया वो भी उतना ही दुखी है जितना वो तिहाड़ जेल में रहने वाला कैदी। हमने देखा था ना कोरोना काल में क्या हुआ था, केवल 2-3 महीने के लॉकडाउन हुआ था और हम सब अपने परिवारजनों के बीच में रहते हुए फोन पर भी साधन हैं, फिर भी हम पागल से हो गए थे। तो यदि हमारे पास से ये साधन छीन लिए जाएं, यानी कि एक तरह से हमें हमारा हाउस अरेस्ट करा दिया जाए, तो ये पुण्य बंध बेसिकली हाउस अरेस्ट ही है, यानी दुख का ही कारण है। संयोग जितने भी हैं ये सब पर पदार्थ हैं, इनमें इष्ट अनिष्ट पन्या की कल्पना करना यही मिथ्यात्व है। अरे आश्रमों से कर्मों का बंधन होता है, यह कर्म उदय में आने पर उसके फलस्वरूप आत्मा में ज्ञान दर्शन वीर की हीना दिखता, यानी कमती बढ़ोतरी होती है, मोह राग द्वेष आदि रूप परिणमन होता है और बाहर में सुख दुख के संयोग तथा विशिष्ट प्रकार के शरीर का संयोग मिलता है। इन सब का मूल कारण क्या है? कर्म है, लेकिन वह सूक्ष्म है, वह दिखते नहीं हैं। यह जीव इन संयोगों का कर्ता बनता है और ईश्वर है या भवितव्य ऐसा ही है ऐसा मानकर क्या करता है? बंध तत्व संबंधी भूल करता है, विपरीत मान्यता करता है, पुण्य को भला पाप को बुरा मानता है, जबकि कायदे में पुण्य और पाप दोनों ही हे हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो जिसको एक तत्व संबंधी भूल होती है उसको 7 तत्व संबंधी भूल है। समझ में आई बात? यानी वही बात कि जिसने नींबू की पहचान नहीं करी, इसका मतलब उसने जो नींबू नहीं है उसकी भी पहचान नहीं करी है। ऐसे ही जिसने जीव की पहचान नहीं करी है, कायदे में उसने अजीव और बाकी तत्वों की भी पहचान नहीं करी है। बाकी का भाग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।